काला जंगल, जहां दिन में भी सूरज की रोशनी जमीन तक नहीं पहुंच पाती। लोग कहते हैं यहाँ रात को रुकना मौत को दावत देना है, लेकिन चार दोस्त अपनी जवानी के नशे और एडवेंचर की तलाश में इसी मौत के मुंह में जा रहे थे। अली ने झुंझलाहट से स्टीयरिंग घुमाते हुए कहा, यार समीर, अब बस भी करते, गूगल मैप्स ने काम करना बंद कर दिया है। मुझे लग रहा है हम गलत रास्ते पर हैं, वापसी का मोड़ ले लेते हैं। समीर ने सिगरेट जलाते हुए लापरवाही से जवाब दिया, अरे अली भाई, एडवेंचर इसी को तो कहते हैं। अगर हाईवे पर ही चलना था तो लाहौर की ट्रैफिक में ही फंसे रहते। ये काला जंगल है, सुना है यहाँ रात को हवा भी चीखें मारती है। एंजॉय कर यार। पिछली सेट से बिलाल ने डरते हुए कहा, हवा का तो पता नहीं समीर, लेकिन मेरी जान निकल रही है। गांव वालों ने मना किया था, उन्होंने कहा था जो तीसरे मेल से आगे गया वो कभी वापस नहीं आया। ज़ारा ने अपना कैमरा ऑन करते हुए कहा, गाइस जरा बिलाल की शक्ल तो देखो, ये अभी से रो रहा है। हेलो व्यूअर्स, हम इस वक्त काला जंगल के बिल्कुल बीच में हैं। सिग्नल गायब, रास्ता गायब और बिलाल की हिम्मत भी गायब। अचानक जीप एक जोरदार झटके से रुकी और टायरों की चरचराहट से जंगल गूंज उठा। सब आगे की तरफ लड़के। समीर ने पूछा, क्या हुआ, रोकी क्यों? अली ने संजीदगी से सामने देखते हुए कहा, रास्ता खत्म हो गया है, आगे सिर्फ दरख्त ही दरख्त हैं, घप अंधेरा है। चारों दोस्त जीप से उतरे और वहीं एक छोटी सी जगह पर अलाव जलाया। जंगल में हो का आलम था। बिलाल ने सरगोशी में कहा, मुझे लग रहा है कोई हमें देख रहा है, वो अंधेरे में दरख्तों के पीछे। समीर ने हंसते हुए कहा, वो सामने अल्लो बैठा है, वो देख रहा है तुझे, रिलैक्स कर यार, कुछ नहीं है यहाँ। ज़ारा ने अपने कैमरे को देखते हुए कहा, ये जगह वाकई बहुत अजीब है। मेरे कैमरे का ऑटो फोकस बार बार खराब हो रहा है, जैसे कोई चीज़ लेंस के सामने आना चाह रही हो मगर आ नहीं रही। अली खड़ा हुआ और बोला, मैं ज़रा पानी का इंतज़ाम देख कर आता हूँ। आते वक्त मैंने एक नहर की आवाज़ सुनी थी, बोतलें भर लाऊं? बिलाल ने उसे रोका, अकेला मत जा अली प्लीज़। अली ने हंसते हुए कहा, डरता क्यों है, मैं भी आया, तू बस भूत से बचकर रहना। अली अंधेरे में गायब हो गया। 20 मिनट गुजर गए लेकिन वो वापस नहीं आया। बिलाल ने परेशानी से कहा, अली को गए हुए काफ़ी देर हो गई है। समीर भी अब संजीदा हो चुका था। उसने कहा, हाँ मैं देख कर आता हूँ। अचानक जंगल के अंदर से एक खौफनाक गैर इंसानी चीख की आवाज़ आई, ऐसी चीख जो ना जानवर की थी ना इंसान की। ज़ारा चीख उठी, ये अली था। समीर ने जंगल की तरफ रुख करके आवाज़ लगाई, अली अली। तीनों दोस्त टॉर्च लेकर उस समत भागे जिधर अली गया था। सूखे पत्तों पर उनके भागने की आवाज़ गूंज रही थी। बिलाल हाँफते हुए बोला, मैं कह रहा था हमें वापस जाना चाहिए था, मैंने कहा था। समीर ने उसे डांटा, चुप कर बिलाल, अली को ढूंढने दे, टॉर्च इधर कर। अचानक ज़ारा रुक गई। वहां देखो, जमीन पर अली का जूता। समीर ने जूता उठाया, वो हैरान था, ये यहाँ कैसे? और यहाँ कोई पैरों के निशान नहीं है, जैसे उसे हुआ में उठा लिया गया हो। इसी वक्त उनके सरों के ऊपर दरख्त से अजीब टिप टिप की आवाज़ आई, जैसे कोई नाखनों से लकड़ी खिंच रहा हो। बिलाल रोने लगा, ऊपर मत देखना समीर, प्लीज़ ऊपर मत देखना। तभी अंधेरे से अली की आवाज़ आई, लेकिन बहुत धीमी और टूटी हुई, बचाओ। ज़ारा ने इधर उधर देखा, अली वो कहाँ है? बिलाल ने ज़ारा का हाथ पकड़ लिया, नहीं ज़ारा मत जाओ, वो अली की आवाज़ नहीं थी, वो आवाज़ हर तरफ से आ रही थी। अचानक वो आवाज़ भारी और शैतानी हो गई, बचाओ समीर, इधर आ। अंधेरे में दो लाल आंखें चमकी। समीर चलाया, भागो, जीप की तरफ भागो। वो तीनों अंधाधुंध भागे। बिलाल चलाते हुए बोला, वो क्या चीज़ थी? वो इंसान नहीं था समीर, उसकी आंखें। अचानक बिलाल गिर पड़ा, आह मेरी टांग, कुछ पकड़ रहा है मुझे, छोड़ो मुझे। समीर और ज़ारा रुके। उन्होंने देखा कि ज़मीन के अंदर से दरख्त की जड़ें निकलकर बिलाल की टांगों पर लिपट रही थीं। ये जड़ें जिंदा थीं। ज़ारा ने चीख मारी, समीर, ज़मीन के अंदर से जड़ें निकल रही हैं। बिलाल को घसीटा जाने लगा।
वो रोते हुए चलाया, समीर मुझे मत छोड़ना, समीर मुझे मत छोड़ना। एक झटके के साथ बिलाल को अंधेरे में खींच लिया गया। हड्डियां टूटने की एक खौफनाक आवाज आई और फिर मौत जैसा सन्नाटा छा गया। ज़ारा साकित हो गई। बिलाल? समीर ने ज़ारा को बाजू से खींचा। हम कुछ नहीं कर सकते अब, हमें जीप तक पहुंचना होगा, अभी के अभी। वो दोनों जीप तक पहुंचे। समीर बौखलाहट में चाबियां ढूंढने लगा। चाबी अली के पास थी। लानत हो, लानत हो। ज़ारा रो रही थी। समीर कुछ करो, वो चीज आ रही है। समीर ने बोंट खोला। मैं तारें जोड़ रहा हूँ, बस 1 मिनट। अचानक जीप की छत पर जोरदार धमाका हुआ, जैसे कोई भारी चीज ऊपर आ गिरी हो। पूरी जीप हिल गई। ज़ारा ने दबी हुई चीख मारी, वो छत पर है समीर, वो छत पर है। इंजन स्टार्ट हुआ। समीर अंदर कूदा और बोला, पकड़ के बैठना। जीप तेजी से भागी, दरख्तों से टकराती हुई। अचानक ड्राइविंग साइड का शीशा टूटा और एक काला सरा हुआ हाथ अंदर आया और समीर की गर्दन पकड़ ली। समीर का गला घुटने लगा। ज़ारा, स्टीयरिंग। ज़ारा चलाई। समीर! जीप बेकाबू होकर एक बड़े दरख्त से जा टकराई। हर तरफ अंधेरा छा गया। कुछ देर बाद ज़ारा को होश आया। वो जख्मी थी और जीप से बाहर गिर चुकी थी। उसने खांसते हुए पुकारा, समीर, समीर उठो। उसने अपना कैमरा उठाया जो अब भी रिकॉर्डिंग कर रहा था। वो रोते हुए कैमरे में बोली, हमारा एक्सीडेंट हो गया। समीर हिल नहीं रहा और वो चीज़ वो यहीं कहीं है। अगर कोई ये फुटेज देख रहा है तो खुदारा काला जंगल मत आना, कभी मत आना। तभी पीछे से समीर की आवाज आई, बिल्कुल नॉर्मल अंदाज में, ज़ारा डरो मत, मैं ठीक हूँ, बाहर आओ। ज़ारा दहशत से पीछे हटी। तुम समीर नहीं हो? अंधेरे से एक साया सामने आया। उसने समीर के कपड़े पहने थे लेकिन उसका कोई चेहरा नहीं था, बिल्कुल सपाट। उस मखलूक ने बगैर होंठ हिलाए कहा, हम सब यहीं रहेंगे ज़ारा, हमेशा के लिए। ज़ारा की आखिरी चीख गूंजी, नहीं नहीं। कैमरा जमीन पर गिर गया। गोश्त निचोड़ने की आवाजें आने लगी और आखिर में अली, बिलाल और समीर की मिली जुली शैतानी हंसी की आवाज ने जंगल को भर दिया। उस रात के बाद वो चारों दोस्त कभी नहीं मिले, लेकिन कहते हैं आज भी काला जंगल से गुजरने वालों को उन चारों की आवाजें सुनाई देती हैं जो मदद के लिए पुकारते हैं ताकि कोई और शिकार बन सके।